हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारा कम्युनिटी से और न्यूट्रिशन के लेसन से लिया गया है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें फैट। तो हम जानेंगे इसमें फैट के बारे में, जो कि वसा के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी उन्होंने बताया फैट द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ फैट इज नॉट नो विद ऑफ द सर्टेनिटी ड्यूरिंग इंफेंसी। फैट कंट्रीब्यूट टू द लिटल ओवर 50% ऑफ द टोटल एनर्जी इनटेक। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारा फैट होता है उसकी दिन में जो हमारी जरूरत होती है वो मतलब कि बिल्कुल ही मतलब इस तरीके से पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं है कि भाई इतनी जरूरत होती है। ठीक है कि पूरा मतलब दिन में हमें फैट यानी कि इस चीज की जरूरत बस इतनी ही होती है। तो इसमें देखा जाए तो हमारा ड्यूरिंग इन्फेंसी देखा जाए यानी कि हमारे फैट की जो कुल जो हम लेते हैं अपनी डाइट के दौरान, तो लगभग 50% हिस्सा होती है, यानी कि कुल ऊर्जा का 50% हिस्सा जो है वो इसके अंदर होता है ड्यूरिंग इन्फेंसी। यानी कि उसमें जो बिल्कुल शैशव काल होता है, यानी कि बिल्कुल जो छोटा बच्चा होता है, तो उसमें अगर देखा जाए तो बस 50 ऊर्जा के हिसाब से हमारी बस 50% ही एनर्जी की आवश्यकता होती है, और स्केल डाउन टू अबाउट 20% ऑफ द एडल्टहुड। और अगर इसमें जो हमारे जवान आदमी होता है उसमें घटकर लगभग 20% तक हो जाती है। ठीक है। और आईसीएमआर एक्सपर्ट जो हमारे होते हैं, यानी कि इंडियन काउंसलिंग मेडिकल रिसर्चर जो हमारे होते हैं, उनके दौरान जो हमारा ग्रुप जो हमारा recommended in the intake of 20% of the total energy intake as fat, of which the listed 50% of fat intake should consist vegetables oil which the essential fatty acid। तो इन्होंने बताया है कि भाई जो हमारे जो रिसर्चर्स हैं, जो आईसीएसआर जो हमारे रिसर्चर हैं, उन्होंने बताया कि 2010 के अनुसार अगर हम देखें तो जितनी भी हमारी टोटल जो हमारी जो एनर्जी सेवन है इसमें, तो 20% जो ऊर्जा है के रूप को लेकर के जो हमारी सिफारिश की गई है। तो उन्होंने बोला है कि जिसमें से कम जो है 50% जो हमारा फैट होता है ना, वो हमारे आवश्यक जितने भी हमारे एसिड होते हैं या फिर भरपूर जो हमारे वनस्पति जो हमारे ऑयल होते हैं, वेजिटेबल्स जो ऑयल होते हैं, तेल होते हैं, तो उनसे प्राप्त होनी चाहिए। यानी कि डेली रूटीन में जो हम चीजें खाते हैं ना, तो 50% जो हमें मिलने वाला जो फैट होता है वो उनसे प्राप्त होना चाहिए हमें, मतलब कि इस तरीके की डाइट हमने लेनी चाहिए। द रिक्वायरमेंट ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड रेंज फॉर 3% एनर्जी इनटेक ऑफ 5.7% ऑफ एनर्जी इनटेक इन यंग चिल्ड्रन। तो भाई जो छोटे बच्चों की जो हमारी जरूरत होती है, ठीक है, छोटे बच्चों की हमारी जो जरूरत होती है अमीनो एसिड की जो आवश्यकता होती है ऊर्जा का को लेने के लिए, तो ये हमारी 3% से लेकर 5.7% तक होती है। ठीक है। यानी कि छोटे बच्चों में जो आवश्यकता होती है हमारे फैट की, और जो हमारे जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनकी जो जरूरत होती है ऊर्जा को लेने के लिए, तो मतलब कि एक एनर्जी इंटेक जो हमारा होता है, तो उसमें 3% से लेकर के 5 से 7% तक की हमारी होनी चाहिए। किसमें? जो हमारे यंग चिल्ड्रन है उनके अंदर, यानी कि छोटे बच्चे। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की। तो अभी कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर इन्होंने बताया द रिकमेंडेड इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन बैलेंस डाइट इज प्लेस्ड सो एज टू कंट्रीब्यूट बिटवीन 50 to 80% of total energy intake. Most Indian diet contain amount more than this, providing as much as 90% of total energy intake in some cases, which makes the diet imbalanced. This need to be करेक्टेड थ्रू न्यूट्रिशन एजुकेशन। तो भाई कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में इन्होंने ये बताया कि कार्बोहाइड्रेट की जो हमारी जितनी भी हमारी ली जाती है ना, यानी कि जितनी भी मात्रा हमारी ली जाती है, तो वो जो निर्धारित की जाती है कि कुल हमारी जितना भी एनर्जी इंटेक हम करते हैं उसमें 50 से 80% योगदान हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का होना चाहिए। ठीक है। तो जितने भी मोस्ट इंडियन डाइट कंटेंट, तो भी हमारे जितना भी भारत के अंदर लिए जाने वाली जितनी भी डाइट, जितने भी आहार होते हैं, उसमें अधिकतर मात्रा किस चीज की होती है? उसमें ज्यादा से ज्यादा अमाउंट जो होता है मोर देन द प्रोवाइडिंग एज मच एज 90%। तो भाई इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा है वो सबसे ज्यादा अधिक ली जाती है, और कुछ मामलों में तो ये मतलब कुछ ऊर्जा का जो सेवन है ना वो 90% तक प्रदान करता है, यानी कि 90% तक कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी इंटेक लिया जाता है कुछ केसेस के अंदर। यानी कि सबसे ज्यादा जो इंडिया के अंदर ली जाने वाली जो चीज है वो है कार्बोहाइड्रेट्स, विच मेक द डाइट इम्बैलेंस्ड। जिससे हमारा जो हम डाइट लेते हैं वो क्या हो जाता है, वो इम्बैलेंस हो जाती है। यानी कि जरूरत से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स जो इंटेक करते हैं, तो उससे हम जो बैलेंस डाइट बना करके चलते हैं उस डाइट के अंदर बैलेंस जो है वो नहीं रह पाता है, तो हमारा बैलेंस खराब हो जाता है अगर ज्यादा हम कार्बोहाइड्रेट्स जो है ज्यादा इंटेक करते हैं। तो दिस नीड टू बी करेक्टेड थ्रू न्यूट्रिशन एजुकेशन। तो भाई ये जो पोषण संबंधी जो शिक्षा हमारी दी जाएगी ना, यानी कि न्यूट्रिशन संबंधी जो एजुकेशन दी जाएगी, उसके माध्यम से इसे ठीक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो लोग इस चीज को नहीं समझते हैं, तो वो मीठा पसंद करते हैं, तो वो मीठा अधिक मात्रा में खाते हैं। तो उनको एजुकेशन दी जाती है, उनको बताया जाता है कि ये हमारी बॉडी के बैलेंस को खराब करती है। द रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस फॉर एनर्जी प्रोटीन एंड फैट इज द समराइज इन
तो ये हमारी जो इसकी पूरी की पूरी जो बातें हैं, यानी कि जो रेकमेंडेड की गई है डाइटरी के अंदर, जो हमारी एनर्जी, प्रोटीन है और जो हमारी जो फैट वगैरह है, उसको जो हमारा आहार भत्ता इसमें दिया गया है, यानी कि डाइटरी अलाउंस जो हमारी दी गई है, वो हमारी 72 जो टेबल है उसके अंदर हम चेक करेंगे कि उसमें किस तरीके से हमारा दिया गया है कि आहार किस तरीके से दिया जाना चाहिए। तो ये जो टेबल है हमारी, ये समरी दी गई है रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस की, यानी कि आरडीए के द्वारा एनर्जी, प्रोटीन और फैट फ्रॉम इंडियंस। तो वही 2010 में ये दी गई थी और स्पेशल भारतीयों के लिए ही ये जो डाइट है ये हमारी तैयार की गई है एनर्जी, प्रोटीन और फैट के लिए। और ये हमारी आरडीए यानी कि रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जो हमारे होते हैं उन्हीं के द्वारा ये हमारी बनाई गई है। तो ये हमारी थोड़ी सी मिलती जुलती है जो हमने पीछे की है प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने जो की है टेबल, उसी की तरह ये है। मैन के अंदर कितनी क्या होनी चाहिए, वुमेन्स के अंदर किस तरीके से होनी चाहिए, नेट एनर्जी, प्रोटीन, विजिबल फैट जो होता है, बॉडी वेट के हिसाब से हमारी सारी की सारी डाइट की जाती है। कैटेगरी और एज इसमें देखी जाती है। कैटेगरी इसमें ये आ जाती है कि वो बहुत ज्यादा हल्का फुल्का काम करने वाले या मध्यम काम करने वाले या बहुत ज्यादा हैवी फिजिकल वर्क करने वाले, ठीक है, मैन। और ऐसे ही वुमेन्स के अंदर दिया गया, वुमेन्स में प्रेग्नेंट भी जोड़ा जाएगा और वो माताएं जो बच्चों को दूध पिला रही है या फिर वो माताएं जो 6 से 12 मंथ के जिनका बच्चा है, ठीक है। और इनफैक्ट जो बिल्कुल छोटे शिशु होते हैं उनके अंदर चिल्ड्रन है, उनके अंदर बॉयज एंड गर्ल है। बॉयज एंड गर्ल में भी जो एज डिफरेंस है 12 से 15, 10 से 12, 13 से 15 और 16 से 17 वाले जो हमारे बॉयज भी है और जो गर्ल्स भी है, उन्हीं के हिसाब से इस टेबल में जो सारी की सारी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है वो हमारे इसके अंदर दिए गए हैं। तीनों चीजों को लेकर के दिए गए हैं, प्रोटीन, फैट और हमारे प्रोटीन, फैट तो इसके अंदर दिया गया है, एनर्जी दिया गया यानी कि कार्बोहाइड्रेट भी इसके अंदर दिए गए, ठीक है। तो इनसे संबंधित जो ऊर्जा है उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम। तो नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है अदर रिकमेंडेड इनटेक। तो भाई जो दूसरी हमारी जो मात्राएं जो दी गई है जो हम इनटेक करते हैं तो वो कितनी लेनी चाहिए हमें, जो अलग हम चीजें ले रहे हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है हमारा फैट सोल्यूबल विटामिन जो हम लेते हैं। तो फैट सोल्यूबल विटामिन में इन्होंने दिया गया था डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ए एंड डी आर गिवन इन टेबल 9। तो टेबल 9 के अंदर हम देख चुके हैं कि विटामिन ए और डी की कितनी ज्यादा मात्रा में हमें जरूरत होती है हमारे शरीर को। रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस ऑफ विटामिन ई इज प्लेस्ड एट ए 10 mg ऑफ अल्फा और टोकापेरल्स और एक्वेंट्स फॉर द एडल्ट मेल्स एंड 8 ग्राम फॉर एडल्ट फीमेल्स। तो भी इन्होंने बताया है कि भी इसमें जो भी हमारी डाइट है उसके हिसाब से जो हमारी जो मतलब कि पूरा का पूरा जो मात्रा ली जाती है एक जवान पुरुष में 10 मिलीग्राम और अल्फा टोकोपेरल्स जो हमारा होता है उसमें एक जवान महिला के अंदर 8 मिलीग्राम निर्धारित की गई है, ठीक है। तो मेल और फीमेल्स में अलग अलग, मेल में 10 हो जाती है और हमारा जो फीमेल्स होती है उसके अंदर 8 हो जाती है। जिसमें वाटर सोल्यूबल विटामिन जो हमारी हमारे फैट सोल्यूबल थे, तो फैट सोल्यूबल में हमारे ए और डी होते हैं। ई होती है तो उनकी तीनों की मात्रा इसके अंदर आ गई है। ये हमारी विटामिन ई के अलावा जो कि फीमेल्स और मेल्स में कितनी होती है, और ए और जो डी होते हैं वो हम टेबल 9 में जान चुके हैं सारी चीजें। वाटर सोल्यूबल के अंदर हमारे रेकमेंडेड किए गए हैं, इनटेक आर गिवन इन टेबल 9। ये भी वैसे तो दिए गए टेबल 9 में सारे के सारे विटामिन की दी गई है। द रिक्वायरमेंट ऑफ द थायमिन, राइबोफ्लेविन एंड niacin and are closely related to energy intake of the utilization and are stated in the terms of 100 किलो कैलोरी इनटेक ऑफ एनर्जी एज बिलो। तो ये सारे के सारे वाटर सोल्यूबल है और वाटर सोल्यूबल के अंदर हमारे थायमन, राइबोफ्लेविन और नियासिन का तो पता ही है, विटामिन बी ग्रुप से है हमारे सारे के सारे। तो ये हमारे पानी के अंदर घुलनशील होते हैं और इनकी जो आवश्यकता होती है ऊर्जा सेवन की, इसको उपयोग में लाया जाता है। तो ये हमारी 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है वो सेवन करते हैं। तो हमारे नीचे जो दिए गए उसी के हिसाब से तो उसमें मात्रा हम देख लेते हैं तीनों की इनकी। तो इसमें मात्रा जो दी गई थायमिन की 0.5 mg जो कि हमारा 1000 किलो कैलोरी, और राइबोफ्लेविन के अंदर 0.6 से हमारा 1000 किलो, और नियासिन के अंदर भी हमारा यही रहता है, ठीक है। तो ये हमारे अदर रेकमेंडेड है, क्या अलग अलग मात्राएं हैं कि किसकी हमने मात्रा कितनी लेनी चाहिए। फैट सोल्यूबल विटामिन किस तरीके से, वाटर सोल्यूबल किस तरीके से और कितनी लेनी चाहिए। मिनरल की अगर हमारी देखी जाए तो इसमें रेकमेंडेड इनटेक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल आर गिवन इन टेबल। तो टेबल 10 में हमने मिनरल की भी देख लिया कि भाई इसमें हमारी कितनी रेकमेंडेड जो हमारी मात्रा होती है वो कितनी लेनी चाहिए, यानी कि कितना रेशो इसका लेना चाहिए, कितनी डाइट के अंदर हमें कितनी शामिल करनी चाहिए। तो ये जो मात्रा होती है ये हमारी रेकमेंडेड की हुई होती है। तो जितनी रेकमेंड की गई है उतनी ही लेनी है, उससे कम ज्यादा लेंगे तो आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं होगी, और हमारा जो प्रोसीजर होता है मेटाबॉलिज्म सिस्टम का उसके लिए भी सही नहीं रहती है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो वही इन्होंने बताया है ऑल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट आर इंटर रिलेटेड। तो इन्होंने बताया है कि भाई जितनी भी हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है ना, पोषण संबंधी जितनी भी हमारी जो जरूरतें है ना वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है, एक दूसरे से संबंधित है। फॉर एग्जाम्पल, तो उदाहरण के तौर पर इन्होंने क्या बताया है कि भाई फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए क्लोज इंटर रिलेशनशिप बिटवीन। तो भाई ये हमारे जो उदाहरण के तौर पर इन्होंने बताया गया कि इनके बीच में क्या संबंध होता है, द एनर्जी एंड प्रोटीन रिक्वायरमेंट। तो भाई एनर्जी जो होती है, ऊर्जा जो होती है, प्रोटीन जो होता है, उनके बीच में
ऊर्जा और प्रोटीन की आवश्यकताओं के बीच में आपस में संबंध होता है, ठीक है। जबकि हमारा जो बिटवीन रिक्वायरमेंट फॉर द फास्फोर्स कैल्शियम एंड विटामिन डी, और फास्फोर्स और कैल्शियम की जरूरत और हमारे विटामिन डी के बीच में संबंध होता है, ये इंटर रिलेशनशिप होती है हमारे बिटवीन फैट एंड विटामिन। तो इसमें फैट और विटामिन के बीच में भी हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि ऊर्जा की जो जरूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन के बीच में भी जो है घनिष्ठ संबंध होता है, ठीक है। तो ये आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, जुड़े हुए हैं, एक दूसरे की आवश्यकता पूरी करना, यानी कि एक चीज है तो दूसरी की आवश्यकता पूरी करिए, या नहीं है तो उसके बगैर जो है मेटाबॉलिक सिस्टम या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो इनके बीच में बहुत ज्यादा संबंध है, कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन के बीच में भी इंटर रिलेशनशिप है, क्योंकि इनका जो मैकेनिज्म होता है वो ये चीजें दर्शाता है हमारा, ठीक है। इट हैज बीन said that food is not only a collection of nutrients open of the statistical or dietary study but also simultaneously of the system of the communication and protocol for the custom situation and the behavior। तो उन्होंने बताया कि ऐसा कहा जाता है कि जो हम खाना खाते हैं ना, जो हम डाइट लेते हैं, ऐसा कहा जाता है कि दैट फूड इज नॉट ओनली कलेक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, की जो हमारा भोजन होता है वो केवल आहार संबंधी जो हमारा जो चीजें होती हैं जो हम लेते हैं, यानी कि उपलब्ध पोषक तत्वों का जो संग्रह है वो नहीं होता है। यानी कि ऐसा कहा जाता है कि जो भोजन है वो केवल हमारा सांख्यिकी बोला है इन्होंने, सांख्यिकी का मतलब हमारा स्टैटिकल, स्टैटिकल यानी कि जो हम बिल्कुल जो गिनती वाइज जिसको बोल देते हैं, तो सांख्यिकी या आहार संबंधी जो हमारी स्टडी है उसके लिए उपलब्ध पोषक तत्वों का एक क्या है, एक पोषक तत्वों का संग्रह नहीं है, ठीक है। यानी कि जो कलेक्शन है, जो संग्रह है, वो एक पोषक तत्वों का संग्रह नहीं है सांख्यिकी या फिर हमारे डाइटरी अध्ययन के हिसाब से, बट आल्सो स्ट्रेटेजिकली, यानी कि बल्कि साथ ही साथ संचार प्रणाली, संचार प्रणाली किसको बोला है, कम्युनिकेशन को बोला गया है, ठीक है। तो ये हमारी संचार प्रणाली या रीति रिवाजों, ठीक है, रीति रिवाज हमारे प्रोटोकॉल, कस्टम, सिचुएशन एंड बिहेवियर, तो ये क्या है, ये हमारी एक संचार प्रणाली, यानी कि हमारे कम्युनिकेशन, हमारे रीति रिवाज, हमारी स्थिति परिस्थिति, हमारा व्यवहार, उन सभी के लिए एक प्रोटोकॉल भी है, ठीक है। तो जो हमारा न्यूट्रिशन है वो सिर्फ ये नहीं है कि भाई इसका इनका अध्ययन हम करते हैं और ये पोषक तत्वों का संग्रह करना ही होता है, इनसे बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है, रीति रिवाज और ये चीजें क्यों जुड़ी हुई है, क्योंकि जैसे हमारी स्टेट होगी, जैसे हमारा कल्चर होगा, उसी के हिसाब से हम अपनी डाइट और न्यूट्रिशन लेते हैं, तो इसीलिए ये चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। तो हर चीज का क्या है, ये हमारा यहाँ पर कलेक्शन है हर चीज का, कि कहीं पर कोई डाइट है, कहीं पर कोई डाइट है, किसी की डाइट में मांस मछली है, किसी में बहुत ज्यादा राइस, कोई कहीं खाता है, कहीं गेहूं चावल ज्यादा खा जाता है, मतलब इस प्रकार से ये जो चीजें हैं ये इंटर रिलेटेड है, ठीक है। और बैलेंस डाइट की अगर हम बात करें तो बैलेंस डाइट जो होती है, वी हैव कंसीडर सो फार द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी इंक्लूड कैलोरीज। तो बैलेंस डाइट का तो पता ही होगा, बैलेंस डाइट तो हमारी वो डाइट होती है जिसके अंदर सारी की सारी चीजें संतुलित मात्रा में होती हैं, वो हमारी बैलेंस डाइट बोली जाती है। तो हम जो है वी हैव कंसीडर, तो हमें अब तक शरीर की जो भी पोषण संबंधी जो भी जरूरतें हैं उन पर विचार किया है, हमने क्या कंसीडर किया है, फॉर द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी में जो हमारी पोषक संबंधित जितनी भी रिक्वायरमेंट है हमने अभी तक उसी के बारे में सोचा है, इंक्लूडेड कैलोरी, ठीक है, जिसमें कैलोरी भी शामिल है, ठीक है। द क्वेश्चन दैट अराइज नाउ इज हाउ टू फॉर्मुलेट ए बैलेंस डाइट। तो अब सवाल क्या आता है, अब सवाल क्या उठता है, क्वेश्चन दैट अराइज, कौन सा सवाल उठा, नाउ इज हाउ फॉर्मुलेट, कि भाई अब क्वेश्चन जो है ये उठता है कि संतुलित आहार कैसे तैयार किया जाए, ठीक है। तो संतुलित आहार कैसे तैयार करेंगे, बैलेंस डाइट हम किस तरीके से बनाएंगे, ए बैलेंस डाइट इज डिफाइंड एज वन विच प्रोवाइड। तो भाई हम जो बैलेंस डाइट जो हमने बनानी है, संतुलित आहार कौन सा होता है, संतुलित आहार तो वह होता है ना जो कि पर्याप्त मात्रा में कैलोरी प्रदान करता है, ठीक है। तो संतुलित आहार हमारा क्या करता है, वही होता है जिसमें पूर्ण रूप से हमारी सारी की सारी चीजें शामिल होती है और पूर्ण रूप से कैलोरी देता है, कैलोरी मीन्स ऊर्जा देता है, तो सफिशिएंट नंबर ऑफ कैलोरी जो हमारी होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं, और क्या जाएगा हमारा बैलेंस डाइट के अंदर, तो बैलेंस डाइट में इन्होंने दिया है एडवोकेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, तो भाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, तो हमारा बैलेंस डाइट क्या होगी, जिसमें सही अमाउंट की मात्रा में हम लेंगे प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स की पर्याप्त मात्रा हम उसके अंदर लेंगे। तीसरा इन्होंने इसमें एडवोकेट्स दिया है कि भाई अमाउंट्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स ऑफ मेंटेनिंग हेल्थ widely of the general well-being and also make a small provision for extra nutrient to withstand short duration of the illness। तो इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बताया है कि जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा हो, यानी कि हमारे स्वास्थ्य को बहुत ही अच्छा रखे, ठीक है। तो स्वास्थ्य को अच्छा रखेगा, विटामिन और मिनरल्स जो हमारे मेंटेन होंगे अगर हमारी हेल्थ को अच्छा रखने में, ठीक है। तो इसमें सारे के सारे सामान्य रूप से जो हमारा कल्याण करेंगे, विटामिन और खनिज की पर्याप्त मात्रा जिसमें होगी, और साथ ही में थोड़ी सी जो है थोड़ी सी टाइम के लिए जो हमारा दुबलापन होता है उससे निपटने की भी समस्या हमारी
दूर हो जाए। दुबलापन यानी कि बहुत ही ज्यादा पतला कोई इंसान होता है तो उसकी समस्या को दूर करने के लिए भी हमारा होना चाहिए, क्योंकि जो अतिरिक्त पोषण तत्व जो होता है वो उसको देने का थोड़ा सा प्रावधान इसमें होता है। ठीक है, और जो हमारी संतुलित आहार संबंधी जितनी भी हमारी कमियां होती है, यानी कि बैलेंस डाइट से संबंधित जितनी भी हमारी पॉपुलेशन न्यूट्रिशन ऑफ द डेफिशिएंसी एंड द कंपोजिशन ऑफ बैलेंस डाइट फॉर द एवरेज इंडियन मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है, तो इन्होंने बताया है कि भाई जो भी हमारे संतुलित आहार पोषण संबंधी जितनी भी हमारी पॉपुलेशन के अंदर जितनी भी हमारी कमियां बताई गई हैं आबादी की रक्षा करने के लिए, तो वो हमारे क्या बन गए हैं, वो हमारे ऐसे साधन बन गए हैं, यानी कि ऐसे साधन बन गए हैं जो कि औसतन जो भारत के अंदर जो भी हमारे पुरुष हैं, महिला हैं, फिर बच्चे हैं, उनको संतुलित आहार जो है उनके जो है पूरी की पूरी टेबल जो है बनाई गई है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी हमारे खनिज और विटामिन होते हैं वो पर्याप्त मात्रा में लेना, और कम टाइम के अंदर जो दुबलापन वगैरह है वो दूर करना, और अतिरिक्त जो हमारे पोषक तत्वों का जो थोड़ा सा जो प्रावधान होता है वो सारा बैलेंस डाइट के अंदर हमारा होता है, और संतुलित आहार पोषण संबंधी जितनी भी हमारी कमियां हैं आबादी के अंदर, पॉपुलेशन के अंदर, उनकी इस चीज की रक्षा करना और इन चीजों को स्वीकारना, इन साधनों को स्वीकारना, पुरुष महिला और बच्चों को जो है कुपोषण से बचाना। तो ये हमारे बैलेंस डाइट यानी जो संतुलित आहार है उसके अंदर सारी की सारी चीजें दी गई है, ताकि उसमें डेफिशिएंसी और ओवर जो चीजें होती है उन सभी चीजों से बचा जा सके, और रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो पर्याप्त मात्रा में दिया जाने वाला जो आहार होता है वो पॉपुलेशन को मिल सके, चाहे वो किसी भी कंडीशन और किसी भी एज ग्रुप के हों। तो सभी के लिए जो बैलेंस डाइट होती है वो हमारी अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो ये जो हमारा टॉपिक है ये होता है इसके अंदर कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के साथ।